हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग विल हैव टू के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो भी अब तक का पीछे क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पीछे क्लास जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने प्रेजेंट का और पास्ट में प्रेजेंट में हैज टू और हैव टू का यूज होता था जो कि हम लोग जान गए, और उसी का पास्ट में हैव टू का यूज होता था जो कि हम लोग उसको भी जान गए, और ये फ्यूचर में यूज होता है किसका, विल हैव टू का। तो जो कि आज की क्लास हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कैसे जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति विल हैव टू का यूज कहाँ पे करना है। तो जब भी किसी व्यक्ति को इंग्लिश में बोलना पड़ेगा कि कोई भी काम को करना पड़ेगा, मतलब फ्यूचर में कोई भी एक्शन को वो करेंगे, करना पड़ेगा, इस तरह से बोलना होगा। जैसे मुझे जाना पड़ेगा, हम लोगों को अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, उसे बोलना पड़ेगा, मुझे पढ़ाना पड़ेगा। यानी इस तरह के सेंटेंस को अगर बोलेंगे, पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ेंगे, ये सभी भी आ सकता है। यानी जब किसी व्यक्ति को बोलना होगा कि कोई भी काम को करना पड़ेगा, तो उन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग वहाँ पे विल हैव टू का यूज करते हैं। और विल का सेंस हुआ फ्यूचर से, और हैव टू मतलब ये जो है कोई भी एक्शन को दिखाते हैं। यानी ये हैव होता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और विल के बाद जो है हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आते हैं, और ये टू के बाद भी जो है नॉर्मली हमेशा वर्ब वन ही आते हैं, जैसे कि हम अभी स्ट्रक्चर में लिखेंगे। तो ये सभी तो ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, जबकि हम लोगों को इस यहाँ पे उतना डीपली नहीं जाना है। यहाँ पे क्या याद रखना है कि कोई भी काम को करना पड़ेगा, अगर इस तरह के सेंटेंस को बोलना होगा तो वहाँ पे हम विल हैव टू का कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो इतना अभी हम लोग को सीखना है। वो जो हम बता रहे थे कि वर्ब, इसके बाद वर्ब वन आता है, इसके बाद वर्ब वन आता है, वो सभी ग्रामर में वहाँ पे अच्छा होता है, मतलब वहाँ पे जानना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका सब्जेक्ट होता है, उसके बाद विल तो सभी सब्जेक्ट के साथ आता है। पहले के समय में क्या था कि आई और वी के साथ, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ सेल आता था, लेकिन अब क्या हुआ कि मॉडर्न इंग्लिश में ये सभी सब्जेक्ट के साथ विल आ सकता है। आई के साथ भी विल सही है, वी के साथ भी विल सही है, ही के साथ भी, मतलब सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, वो सभी सब्जेक्ट के साथ विल यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे हम इसलिए विल लिख दिए, और विल के बाद हमेशा तो यहाँ पे वर्ब वन ही आएंगे, जैसे हम अभी ऊपर बता रहे थे, नहीं तो हैज, नहीं तो हैड, ओनली क्या आएगा, हैव। उसके बाद अच्छा हम प्लस करके भी लिख सकते हैं या फिर वैसे भी लिख सकते हैं। विल हैव टू को भी हम वैसे लिख सकते हैं या फिर प्लस करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक ही है। उसके बाद वर्ब वन लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हुआ अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। और नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट, और यहाँ पे विल लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल। अब विल के जस्ट बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें नोट लिखना पड़ेगा। यानी विल के जस्ट बाद कोई भी नोट जो आता है नेगेटिव सेंटेंस में, यानी नेगेटिव स्ट्रक्चर में, जो पहला वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद यहाँ पे नोट लिखते हैं। और जो ये हैव है ना, यहाँ पे ये एक तरह से मैन वर्ब है, जो कि ये मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्यों, क्योंकि विल के बाद यानी मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब वन आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हैव आया था, जो कि ये सभी कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हम नोट लिखेंगे पहले, यानी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद यहाँ पे नोट, और हेल्पिंग वर्ब को ही मॉडल वर्ब भी बोलते हैं। तो ये एक मॉडल्स वर्ब है। तो मॉडल वर्ब के बाद नोट लिखे, उसके बाद हम लोग हैव टू लिखेंगे, उसके बाद वर्ब वन लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हुआ नेगेटिव स्ट्रक्चर। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि विल हैव टू का यूज किसी भी काम को करना पड़ेगा, इस तरह के सेंटेंस को बोलना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम विल हैव टू का यूज करेंगे। और अफर्मेटिव में सब्जेक्ट विल हैव टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट विल नॉट हैव टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट। ये दूसरा स्ट्रक्चर हुआ नेगेटिव। और तीसरा स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल है, मॉडल वर्ब, उसको हम लोग पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट को बाद में। विल सब्जेक्ट हैव टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट। ये हुआ इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। और इसका नेगेटिव कैसे होगा, विल सब्जेक्ट नॉट हैव टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। और इसी में से होता है क्या चीज, डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग WH वर्ड वाले बोलते हैं। तो WH फैमिली यानी WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद विल सब्जेक्ट हैव टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट। ये हुआ डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। हम यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर लिख देते हैं,
उसके बाद हम लोग सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पे एक लास्ट का 6वां स्ट्रक्चर होता है, क्या चीज़, WH वर्ड, विल, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, हैव टू, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह को लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम टू लिखे थे, सही से लिख दिए। तो WH वर्ड, विल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव टू, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट, ये सभी स्ट्रक्चर है, 6 स्ट्रक्चर जो कि विल, हैव टू के कॉन्सेप्ट से हम लोग बोल पाते हैं। मतलब इस तरह के सेंटेंस को हमें बोलना पड़ेगा। जैसे हमें वहाँ जाना पड़ेगा, वी विल हैव टू गो देयर, हमें वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। वी विल नॉट हैव टू गो देयर, क्या हमें वहाँ जाना पड़ेगा। वी विल हैव टू गो देयर, क्या हमें वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। विल वी नॉट हैव टू गो देयर, हमें वहाँ कब जाना पड़ेगा। व्हेन विल वी हैव टू गो देयर, हमें वहाँ कब नहीं जाना पड़ेगा। व्हेन विल वी नॉट हैव टू गो देयर। ये सभी हम 6 सेंटेंस को बोले हैं। 6 स्ट्रक्चर पे किस तरह के सेंटेंस को कौन सा स्ट्रक्चर पे बोलेंगे वो। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे लिख करके भी समझ लेते हैं। जैसे मुझे काम करना पड़ेगा, तो इस तरह के सेंटेंस हम लिखे हैं, मुझे काम करना पड़ेगा। तो जिसे यहाँ पे पड़ेगा आया, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट से बनेगा, ये विल हैव टू से। तो जिस तरह का सेंटेंस रहेगा उस तरह के सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर को लगाएंगे। और सेंटेंस यहाँ पे पॉजिटिव, हमें अब क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव स्ट्रक्चर से बनाना पड़ेगा, मतलब 1 नंबर से। तो 1 नंबर का स्ट्रक्चर क्या कहता है यहाँ पे, सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पे मुझे का क्या होगा, आई। और ये विल हैव टू तो सभी के साथ आएंगे, विल हैव टू लिखेंगे क्योंकि ये एक ही है। उसके बाद वर्ब वन है, वर्ब इसमें है वो काम करना, और काम करना की इंग्लिश क्या होता है, वर्क। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई विल हैव टू वर्क। और इसी का अगर नेगेटिव अगर हम बनाएंगे, आई विल नॉट हैव टू वर्क। अगर हम इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे 3 नंबर का, विल आई हैव टू वर्क। काफ़ी आसान है, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं इसको। उसके बाद अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, यहाँ पे हम दूसरा सेंटेंस लिख देते हैं। चलिए, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस का लिखे हैं, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस लिखे हैं, तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर से इसको भी बनाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है क्या चीज़, आपको। तो आपको का हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यू, इसका यू होता है, और विल हैव टू है। तो सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे विल हैव टू लिख सकते हैं, विल आएगा, और विल के बाद हमेशा हैव, और हैव के बाद हमेशा यहाँ पे इसमें टू। उसके बाद पढ़ना यानी वर्ब वन, इसमें क्या है, रीड। यू विल हैव टू रीड, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर इसी सेंटेंस का नेगेटिव हम बनाएंगे, आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू रीड, क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। विल यू हैव टू रीड, क्या आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। विल यू नॉट हैव टू रीड, आपको क्यों पढ़ना पड़ेगा। व्हाई विल यू हैव टू रीड, आपको कब पढ़ना पड़ेगा। व्हेन विल यू हैव टू रीड, ये इस तरह से है। अच्छा, अगर हम तीसरा सेंटेंस को लिखें, उसे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, तो उसे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। तो इसका भी क्या बनाएंगे, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर से बनाएंगे, और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हम इसमें क्या लिए हैं, उसे का क्या होता है, ही। और यहाँ पे विल लिखेंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ विल आएगा, विल ही आता है, जो कि आसान है। यहाँ पे विल हैव टू, ही विल हैव टू। उसके बाद क्या है, बोलना का हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्पीक। ही विल हैव टू स्पीक, उसे बोलना पड़ेगा क्या चीज़, ऑब्जेक्ट यहाँ पे अंग्रेजी। तो अंग्रेजी को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंग्लिश। ही विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। उसे अंग्रेजी नहीं बोलना पड़ेगा, क्या होगा इसका, ही विल नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या उसे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। विल ही हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या उसे अंग्रेजी नहीं बोलना पड़ेगा।
विल ही नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेजी क्यों बोलना पड़ेगा। व्हाई विल ही हैव टू स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेजी क्यों नहीं बोलना पड़ेगा। व्हाई विल ही नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश, यानी जिस तरह से सेंटेंस को बोलेंगे उसी तरह से हम लोग स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। और ये विल हैव टू का कॉन्सेप्ट का यूज कहाँ पे करना है विल हैव टू का, तो जब भी किसी व्यक्ति को बोलना पड़ेगा कि कोई भी काम को करना पड़ेगा, कोई भी काम को करना पड़ेगी फ्यूचर में, भविष्य में, तो उन सभी सेंटेंस को हम लोग बनाने के लिए वहाँ पे विल हैव टू का यूज करेंगे। और ये सभी स्ट्रक्चर हुआ जो कि यही सभी स्ट्रक्चर पे इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोल पाएंगे, जैसा सेंटेंस वैसा स्ट्रक्चर। और जो सब्जेक्ट रहेगा, जो सब्जेक्ट लिखेंगे, जो वर्ब है वर्ब लिखेंगे, और जो सेंटेंस में वर्ब आएगा, जो काम करेंगे, जो भी एक्शन होगा उसका इंग्लिश लिख देंगे, वो भी वर्ब वन। काफ़ी आसान है, जो कि हम यहाँ पे आप लोगों के लिए जितना मुझसे हो सका, जितना मैं जानता हूँ, और ये काफ़ी आसान है भी, तो उस तरह से मैंने आप लोगों को सिखाने का प्रयास किया हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा ये सिखाने का तरीका और समझाने का तरीका आपको पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।